नमस्कार दोस्तों, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं। देखिए, लेक्चर जो होता है, हमारे जो लेक्चर्स होते हैं वो खासकर स्टूडेंट के लिए होते हैं। तो स्टूडेंट जो है बहुत कुछ हमारे लेक्चर से सीख सकते हैं, इसीलिए हम ऐसे लेक्चर्स लाते हैं जिसमें से आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। देखिए, अभी एक न्यूज चल रही है। न्यूज ये है कि देखिए, आप जो मोबाइल रिचार्ज जो मारते हैं वो रिचार्ज की वैलिडिटी होती है 28 दिन की। पर ट्राई ने जो है वो सारे जो टेलीकॉम जो कंपनीज है उनको ये आदेश दिए है कि 28 दिन के बजाय ये जो रिचार्ज है ये अब 30 दिन का आपको करना होगा, यानी मंथली रिचार्ज करना होगा। अब देखिए, बात को समझिए, हम रिचार्ज मारते हैं 28 दिन की वैलिडिटी होती है, पर जो ट्राई है, अब ट्राई क्या है ये सबसे पहले समझिए। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ट्राई का मीनिंग क्या होता है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी इंडिया की एक ब्रांच है जिसको हम बोलते हैं ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब ये करता क्या है? तो जितने भी ऑपरेटर्स है, टेलीकॉम ऑपरेटर्स है, जितनी भी कंपनीज है, उनको रेगुलेट करने का काम करते हैं कि वैलिडिटी कितना होगा, चार्जेस कितना होगा, कितना चार्ज अप्लाई करना होगा। ये सब चीजों को रेगुलेट करने का काम जो है ये ट्राई करती है। ठीक है, अब इनके द्वारा कंपनीज को ये बोला गया है, जितने भी जो कंपनीज है, जो टेलीकॉम कंपनीज है, उनको बोला गया है कि आपको वैलिडिटी 28 दिन से 30 दिन तक जो है वो करनी होगी, यानी मंथली करनी होगी। तो ये ट्राई ने पहली बार नहीं कहा है, ठीक है। इससे पहले भी ट्राई ने बहुत बार ये कहा है, पर किसी कंपनी ने सुना नहीं। अब ऐसा तो होता नहीं कि कंपनी को सुनना पड़ता है, पर क्या रीजन है वो भी बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले 27 जनवरी 2022 को ट्राई ने कहा था कि भाई ये जो है वो 28 दिन की वैलिडिटी आपको 30 दिन की जो है वो करनी होगी। उसके बाद किसी ने नहीं सुना। उसके बाद 31 मार्च 2022 को फिर से इन्होंने एक ये निकाला कि भाई आपको 28 दिन की वैलिडिटी जो है वो मंथली यानी 30 डेज की जो है वो करनी होगी। तो इसके खिलाफ जो है वो क्यों नहीं सुना, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो COAI है, यानी सेल्युलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यानी जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज होती है इनका जो एसोसिएशन है, सेल्युलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसको हम COAI कहते हैं, इन्होंने कुछ बातें जो है वो ट्राई के सामने रखी। अब बातें क्या थी वो देखिए। इन्होंने कहा कि अगर हम मंथली प्लान लेके आते हैं, ठीक है, अगर मंथली प्लान लेके आ गए और मान के चलो कि 31 जनवरी डेट है, यहां पे किसी ने रिचार्ज मार दिया, तो अगले 31 तारीख तक जो है वो चलेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। 31 जनवरी को किसी ने रिचार्ज मारा तो वो अगले 31 तक चलना चाहिए। पर आने वाला जो नेक्स्ट मंथ है वो फरवरी आता है, तो 28 को ही खत्म होता है, तो ये मंथली रिचार्ज काम ही नहीं करेगा, तो इसमें लोगों का लॉस हो जाएगा। ठीक है, दूसरी एक बात है कि अगर किसी ने 31 तारीख को रिचार्ज मारा, अगला महीना अगर 30 डेज का आया है तो फिर भी प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर मान के चलो को किसी ने 28 फरवरी को रिचार्ज मारा तो फिर तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। और इसीलिए ये जो इन्होंने 27 जनवरी को कहा था, इस पे जो है वो सोच विचार ट्राई कर रही थी। उसके बाद 31 मार्च को फिर से बोला गया, फिर से जो है वो COAI ने जो है वो अपने जो है वो मुद्दे इनके सामने रखे कि भाई बहुत ज़्यादा मुश्किलें होती है मंथली अगर हम प्लान लेते हैं। एक बात और लास्ट में मैं आपको और बताऊंगा कि जो व्हाट्सएप वगैरह पे हम वीडियो को कॉल करते हैं उन पे भी चार्जेस लग सकते हैं। ये भी बात मैं आपको मैं लास्ट में बताऊंगा वो भी क्या न्यूज़ है। ठीक है, तो ये सब सुनने के बाद आखिरकार ट्राई ने एक अभी लेटेस्ट 2 दिन पहले कहा है कि देखिए, दिमाग को ज़्यादा घुमाइए मत, और ऐसे सवालों का जो है वो जवाब नहीं दिया जा सकता। आपको जो है वो वैलिडिटी 28 दिन के बजाय 30 दिन करनी होगी। अब इन्होंने क्या किया, ट्राई ने इनको आदेश दिए हैं सारे टेलीकॉम कंपनीज को कि देखिए 2 प्लान लगाइए। अब 2 प्लान कौन से लगाएंगे? 2 प्लान आपको लगाने होंगे। आपके ये प्रॉब्लम चल रहे हैं तो ये ज़्यादा दिमाग खराब कर रहे हैं, तो ज़्यादा हमारा दिमाग मत खराब कीजिए, सीधा सीधा एक काम कीजिए, एक प्लान रखिए 30 डेज का। ठीक है, यानी जब वो रिचार्ज करेगा उससे 30 डेज के बाद उसको फिर से रिचार्ज करना पड़ेगा। एक हो गया ये प्लान, वो फिर 28 दिन का महीना हो, 30 दिन का महीना हो या 31 दिन का महीना हो, उससे कुछ लेना देना नहीं। सीधे सीधे 30 दिन जो है वो काउंट किए जाएंगे, वहां तक आपका रिचार्ज चलेगा। जैसे आज 28 दिन तक चलता है तो 30 दिन तक चलेगा। और दूसरा जो प्लान आपको लाना पड़ेगा वो होगा मंथली, यानी मान के चलो कि आपने आज की तारीख 15 तारीख है, 15 तारीख को इस महीने के रिचार्ज किया है, तो अगले 15 को फिर से आपको रिचार्ज करना पड़ेगा। ये होगा मंथली। फिर उसमें 28 दिन आए, 30 दिन आए या 31 दिन आए, उससे कोई लेना देना नहीं। तो ये होगा दूसरा प्लान। तो ये दोनों प्लान जो है वो आपको 60 डेज के अंदर जो है वो लॉन्च करना पड़ेगा। और अगर कोई कंपनी इसको लॉन्च नहीं करती तो फिर ट्राई जो है यानी जो टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो कंपनी इस पे एक्शन लेगी। ये होगी पहली बात। तो समझ में आ गया इसमें आपको ट्राई,
COAI क्या है, ये बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होगी। अब दूसरी बात है, कंपनियों ने एक और मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि देखिए पहले जो है वो वॉइस मैसेज भेजा करते थे, अब जब से ये व्हाट्सअप वगैरह आ गया है तो वॉइस मैसेज का तो हमारा बाजार ही बंद हो गया है, तो इससे हमें बहुत बड़ा लॉस होता है। तो एक काम कीजिए, ये जो लोग जो है वो जो देखिए अब हम व्हाट्सअप के लिए क्या करते हैं, डाटा का प्लान मारते हैं, इंटरनेट हमें मिल जाता है, वाईफाई का यूज करते हैं और किसी को भी हम व्हाट्सअप या अदर जो कोई भी मोबाइल ऐप्स है उससे वीडियो कॉल कर सकते हैं। इसका हमें कोई भी पैसा नहीं लगता। अब पैसा नहीं लगता तो कंपनी ने कहा कि भाई हमारा तो नुकसान हो जाता है, तो इसीलिए DOT ने ट्राई से कहा है, DOT यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो इंडिया का है, उन्होंने ट्राई से कहा है कि इसको जो है वो रेगुलेट करने का आपका व्यू बताइए। यानी आप इनको व्यू मांगा है ट्राई को कि आपका जो है वो व्यू हमें बताइए कि इसके मामले में क्या करना चाहिए, क्या इसको रेगुलेट करना चाहिए, जो लोग वीडियो कॉल्स वगैरह करते हैं क्या इसको रेगुलेट किया जाना चाहिए। अगर गाइस ट्राई ने इसको अगर रेगुलेट कर दिया तो आपको आने वाले दिन में जो व्हाट्सएप वगैरह या कोई भी मोबाइल ऐप जो आप यूज करते हैं, जो इंटरनेट सेवा आप यूज करते हैं, जो किसी के लिए कॉल में बात करने के लिए, किसी को भी कॉल करने के लिए या कॉल से बात करने के लिए, तो उस पर भी चार्जेस जो है वो लग सकते हैं। मैंने क्या कहा, लग सकते हैं, क्योंकि ट्राई ने अभी ये क्लियर नहीं किया है कि क्या इनको ये रेगुलेट करेगा, पर DOT यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने इसको जो है वो अपना व्यू मांगा है। अगर ये रेगुलेट हो जाता है तो आने वाले दिनों में आपको ये देखने को मिलेगा कि जो भी वीडियो कॉलिंग वाले जो ऐप्स होते हैं जिनसे हम वीडियो कॉल करते हैं तो उन पे भी जो है वो चार्जेस लगेंगे। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन थी गाइस, बहुत कुछ शायद आपको सीखने को जरूर इससे मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।